हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 339th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर्स, माय education partner, Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner, Tricos is my chocolate partner, Freshly Baked is my cake partner, my security partner is Joshi Security Systems, and a big thank you to Atmanirbhar Bharat partner which is servicing वाला। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं दिल्ली से आज नागपुर आया। दिल्ली में मैंने जो माहौल देखा उसके बारे में तो मैं आपसे क्या बात करूँ। मतलब नागपुर में लोगों को मास्क पहनना पता नहीं इतना आपत्तिजनक क्यों लगता है, लेकिन दिल्ली के पालिका बाज़ार में, दिल्ली के सरोजनी नगर बाज़ार में आपको लोग सिर्फ मास्क पहनकर ही दिखेंगे। ऐसा लगता है कि दिल्ली में मास्क पहनना एक नया फैशन है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो बिना मास्क के दिखेगा। हर कोई मास्क पहनकर ही रखता है। मेरे साथ मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं मास्क पहन के मिलते हैं। ये कोरोना के पूरे काल में सबसे व्यस्त व्यक्ति रहे हैं। नागपुर इन्हें शायद अब तक सलाम करना भूल गया, लेकिन मैं आज इन्हें सलाम करता हूं क्योंकि ये है मेरे द अनसंग हीरो नीलेश बमवानी। हाय नीलेश। हाय एवरीवन। क्या हाल है भाई? ऑल वेल। नाउ नीलेश इज़ माई स्कूल बडी, मेरा स्कूल का यार है और हमने साथ में कई सारे बार क्लास चलते वक्त टिफ़िन खाया है लास्ट बेंच पे। ये पूरा कोरोना काल नीलेश जिस हिसाब से गया, कैसा गया? कैसा गया अगर मैं ऐसा मुझसे पूछा जाए तो मैं इसका जवाब बहुत लंबा है। एक्चुअली हर अलग वर्ग के लिए अलग जवाब रहेगा। मैंने इतने तरह तरह के लोगों को इतने करीब से देखा है, कई जगहों पे देखा है जो लोग कितनी परेशानी से गुजरे हैं। कई लोग ऐसे भी थे जो जिन पे इसका असर नहीं पड़ा। ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ ही बदल गई जिसमें से एक मैं कारण, जिसमें से एक आप हो। आपको एक नया एक वे मिल गया which is very long and which has very growth also. Yes. So I wish you best of luck for it. Thank you so much. Do grow, do shine always with it. Thank you भाई, thank you भाई। नीलेश, ये जो पूरा वक्त मैं शुरुआत से बात करता हूँ। जब 22 मार्च 2020 में जनता ये लगा, कर्फ्यू लगा, जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लग गया और आप लोग श्रमिकों के लिए नागपुर के जो आउटस्कर्ट्स है वहाँ पर काम कर रहे थे। तो आप जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस एनजीओ से जुड़े हैं, उसका नाम क्या है? टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन में आपने जो काम किए, थोड़ा सा एक उल्लेख कीजिए कि क्या क्या काम थे जो आप लोगों ने उस वक्त श्रमिकों के लिए किया। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो 22 मार्च जिस दिन सबको ये पता था कि सिर्फ संडे था, उसी दिन एक दिन के लिए ये बंद है, लेकिन सडनली जब अनाउंस हुआ कि जनता कर्फ्यू ही लग गया तो वो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। लोग परेशान हो गए थे। उस समय जितने भी समाज सेवी लोग थे और ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे अपना अपना छोटे छोटे ग्रुप्स में सबसे पहले उन्होंने कुक्ड फूड और राशन किट ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करा। विद इन अ वीक हम लोगों ने स्पेशली दीदी अनुसुया काले छाबरानी, उनका ये विजन था कि जितने सारे ये लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो सारे ठीक है एक साथ आके साथ में मिलके अंडर एन अम्ब्रेला वो काम करें। इसीलिए इस एनजीओ का नाम ही पड़ा टुगेदर वी कैन। तो टुगेदर वी कैन बना ही इसलिए है जिसके अंदर सारे के सारे नागपुर के एनजीओज, स्वयंसेवी ग्रुप्स, वो सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। क्योंकि उस समय हो ये रहा था कि एक ही जगह पे खाना पहुंच रहा था और कुछ लोग छूट जा रहे थे, वहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। इसलिए उस समय बहुत अच्छा प्लानिंग किया गया, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, डुप्लीकेसी ना हो इस पे हमने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसके लिए मैं सारी टीम को, उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व है कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा पर सबको सलाम करता हूँ। इमरान रिजवी आपको देख रहे हैं और कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू नीलेश भाई। थैंक यू इमरान।
इमरान इज ऑल्सो बिग सपोर्ट। यस, इमरान इज़ अ वेरी साइलेंट पर्सन, क्योंकि वो कभी, मैं अगर हम उससे पूछेंगे तो भी वो बताता नहीं कि वो कितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करता है। आई थिंक ही इज one of the nicest person we have met on the planet. Yes, actually. Imran Rizvi comes from a very reputed families of the Nagpur city and Yes. amazing. नीलेश, ये जब पूरा का पूरा काम चल रहा था, एक तरफ टुगेदर वी कैन की कोशिशें चल रही थी, अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक हुआ, तब जिम्मेदारियां चेंज हुई कि नीलेश ममवानी गॉट बैक टू हिज बिजनेस? नहीं, नॉट इमीडिएटली, उसको बहुत समय लगा। इमीडिएटली नहीं हुआ वैसा, क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं हुआ था। काम इसलिए नहीं ख़त्म हुआ था क्योंकि उसके बाद तो कोविड की सिचुएशन बिगड़ी। जब लॉकडाउन जून में जिस समय पे अनलॉक हुआ ऑल्टरनेट डेज के साथ, तब आप देखेंगे अगर रेशोज तो पेशेंट कैसे बढ़े हैं। उसके उस समय पे नीड हुई थी बेड मैनेजमेंट की, क्योंकि उस समय लोग बेड के लिए कितना परेशान रहते थे। मेन कॉज ऑफ डेथ क्या था? क्योंकि लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता था। उस समय लोग बहुत डरे हुए थे, ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण ही डेथ्स हुई है, पैनिक में रहते थे। मैं हॉस्पिटल स्टाफ की तो दाद देना चाहूँगा, किस मुश्किल से उन्होंने काम किया। मैनेजमेंट का स्टाफ पॉजिटिव होता था, मैनेजमेंट को बहुत तकलीफ जाती थी स्टाफ रिक्रूट करने में। एनजीओज़ ने उसमें भी अपना सहयोग दिया। एनजीओज़ ने काफ़ी सारा स्टाफ गवर्नमेंट को रिक्रूट करने के लिए हेल्प किया। जिस समय गवर्नमेंट ने, दे वर जस्ट कीन टू गेट अ स्टाफ, तो दैट वाज द सिचुएशन। काम पे तो हम बिल्कुल नहीं लगे थे, अपने अपने बिजनेस पे खैर थोड़ा टाइम देना ही पड़ता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल वर्क में गया। यस। मुझे एक चीज़ बताइए कि नागपुर शहर में, क्योंकि आप बहुत करीबी से चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, चीज़ों को बहुत एक की नोट ऑब्जर्वेशन रहा है आपका। नीलेश, एकदम से वापस से कोरोना का आना, लोग कहते हैं नागपुर शहर वासियों की गलती है, आप भी यही मानते कहीं ना कहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं है। देखिए, जब अनलॉक हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली कहा कि नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है, लेकिन आप किसी भी जगह पे जाइए, स्पेशली जहाँ मार्केट्स है, मार्केट्स में लोगों ने नॉर्म्स का वायलेशन किया है, नहीं माना नॉर्म्स को। सबसे बड़ी बात डिस्टेंसिंग। आज अगर मैं एनएमसी से भी कहूँ, एनएमसी के एनडीए स्क्वाड मास्क के लिए तो चालान करते हैं। आप उनका एवरीडे एक पोस्ट देखेंगे, एक न्यूज़ आर्टिकल उनका है कि आज 150 लोगों को चालान किया, उनको मास्क दिया गया। लेकिन मास्क ठीक है, आपने डिस्टेंसिंग पे क्या किया? डिस्टेंसिंग पे क्यों नहीं आपने काम किया? अगर आप डिस्टेंसिंग को इम्पोर्टेंस दें, अगर आप नॉर्म्स प्रॉपर फॉलो करना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ डिस्टेंसिंग। अगर आप कहीं खड़े हैं बाज़ार में, आपको 1 मीटर की दूरी पे खड़ी करनी थी, ये आपको पहले से पता था, लेकिन लोग वो भूल गए, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आज हमारे पालक मंत्री जी ने इस दबाव में आके रेस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया है, जो मंडे से सारी शॉप्स खुल रही है, इनफैक्ट 4 बजे तक। अभी ब्लैक एंड वाइट में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उनका जो वो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो वीडियो वायरल हो चुका है, वो सबको मिल गया है। अब इसमें भी अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो नंबर 3-3.5 हज़ार जा रहा है, ये ना जाए, आप सभी ट्रेडर्स ने, सब ऑर्गेनाइजेशन ने, अपोजिशन लीडर्स ने भी प्रेशर डाला है कि आप इसको फुल लॉकडाउन को नहीं एक्सटेंड किए, तो आपको डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, एनएमसी से, क्योंकि एनएमसी इज़ द सोल अथॉरिटी। आपको ऐसी एरियाज़ में फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, सक्रिय गलियाँ हैं। इन गलियों में लोगों को, आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वो फॉलो करें। मास्क इज़ अ अदर थिंग, लेकिन अगर मेरे पास 1 मीटर की दूरी ही नहीं है, तो मुझे मास्क बचा नहीं सकता, मुझे डिस्टेंसिंग ही बचाएगी। मुझे एक चीज़ बताएं नीलेश, कि जब आप ये पूरी की पूरी काम में लगे रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, कोविड पेशेंट्स को कई बार मदद करने के लिए उनके घर पर रात को जाकर उन्हें अनाज पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं है
लेकिन क्या आपके परिवार को, मेंबर्स को पता है कि नहीं पता है कि आप हाँ। कोविड पेशेंट्स के बीच में जाकर उनको खाना, मतलब एक वृद्ध महिला जो कोविड पेशेंट बन जाती है, घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ वो आपको फ़ोन करती है और आप जाते हैं उनको खाना खिलाकर हाँ। वापस आते हैं, ये आपके परिवार को भी ये बात पता है कि नहीं पता है? हाँ, मेरे परिवार को ये पता है और मेरे परिवार का फुल सपोर्ट है इसमें। इसीलिए डांट कितनी पड़ती है आपको, पहले ये बताइए। देखिए, डर तो लगता है क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 1 इज़ इन 6th एंड 1 इज़ इन KG1, तो दे आर अफ्रेड, लेकिन बट दे नो कि मैं करता हूँ और मैं सुनता नहीं हूँ उनकी। दे सपोर्ट मी फुल्ली एंड आई एम थैंकफुल टू देम। वो है तो ही मैं हर जगह तक पहुँच सकता हूँ। रात को मैं सुबह 4 बजे 5 बजे मैं घर लौटता था, इसमें भी उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। और रही बात कोविड पेशेंट्स के घर जाने की, तो समवन हैज़ टू डू, समवन हैज़ टू रीच। अगर आप मेरे पोस्ट या अगर आप मेरे मैसेजेस देखेंगे तो शुरुआत में लोगों में एक भावना होती थी, वो नफ़रत करते थे। अगर कभी पता चला कि ये मेरे पड़ोस में पॉजिटिव है, वो उससे नफ़रत करते थे, अछूत की तरह उसको ट्रीट किया जाता था उस घर को। उस घर में दूध, पानी, ऐसे बेसिक चीज़ें तक नहीं पहुंची जाती थी। तो मेरे पास एक बार एक कॉल आया था जिसमें एक परिवार में सब लोग थे, दादी थी, बेटा, बहू, बच्चे थे। तो एक बंदा पॉजिटिव था, तो दूसरे बंदे को नौकरी से निकाल दिया गया, उसको मना कर दिया गया काम पे आने के लिए। आजू बाजू वालों ने उनको बायकॉट ही कर दिया, ऐसा था कि वो बाहर भी नहीं आ सकते, किसी चीज़ को छू नहीं सकते, उनके घर कोई जा नहीं सकता। 2 दिन उनके घर के बच्चे ने दूध भी नहीं पिया था, उनके घर में वेजिटेबल्स नहीं पहुंची थी। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा घर है कि वो उनके घर में स्टॉक रहेगा स्टोर में कि 1 मंथ तक वो लोग को कुछ चाहिए नहीं। इट वॉज़ नॉट लाइक दैट। इसीलिए हमें वहाँ जाना पड़ा था, सारी चीज़ें उनको देनी पड़ी थी, ये इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ा था नेबर्स के साथ। ऐसे इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आए थे। समवन हैज़ टू डू, समवन हैज़ टू डू। बट ये समवन हैज़ टू डू में कॉरपोरेटर्स कहाँ गए? समवन हैज़ टू डू में आमदार कहाँ गए? नहीं, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगा, जिसको करना है वो करते हैं। सबको हम एक कैटेगरी में कभी नहीं डाल सकते। कॉर्पोरेटर्स ने अपनी जगह पे काम किया है, जिसने किया है। अब जिसने नहीं किया है उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, सिर्फ उसको वोट अगली बार नहीं दे सकते। वो वहाँ की जनता पे डिपेंड करता है। उन्होंने सही निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सही, आपको लगता है हमारे यहाँ सही निर्णय लिया जाता है जब हम वोट डालते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जाता। बस वो उस टाइमिंग को देखते हैं, इलेक्शन के 4 दिन पहले कहाँ कौन कैसे कितना किसको मैनेज कर पा रहा, बस दैट्स ऑल। वो बेस पे इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। लोग, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। चीज़ें उभरती है और उभरते समय उन लोगों को पता रहता है यार यहाँ तो पब्लिक भूल जाती है, और सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाता है। कुणाल मौर्य कह रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा कहना चाहिए कि आना ही मत वोट मांगने दोबारा, इस तरह से बोलना शुरू कर देना चाहिए। क्या हाँ, कुणाल तुम्हारी बात ठीक है, गुस्सा आता है, लेकिन तुम ये समझो सिस्टम को तो चलना पड़ेगा ना। सिस्टम नहीं रहेगा तो सिस्टम ऐसा रिवैम्प होना बहुत मुश्किल होता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं एज नॉट अ मेंबर ऑफ टुगेदर वी कैन, बट एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ नॉट जस्ट द सिटी बट द स्टेट, डू यू थिंक द स्टेट गवर्नमेंट, द मशीनरी was helpful to the people? क्या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स या जो सपोर्ट लोगों को मिलना चाहिए था वो इस अघाड़ी सरकार ने दिया है? नहीं दिया। सरकार की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो नहीं मिली जिस तरीके से होनी चाहिए थी। जब तक कोई अलर्ट सिटीजन्स उस पर काम नहीं करते, जब तक कोई विसल ब्लोअर्स बीच में नहीं होते, तब तक हियरिंग ऑफिसर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिफोर टाइम वो चीज़ पब्लिक तक पहुंचाना, इट इज़ नामुमकिन है। नागपुर महानगर पालिका जिस किस्म से काम कर रही थी या जिस किस्म से काम कर रही है, डू यू अप्रिशिएट दैट? आई अप्रिशिएट। नागपुर महानगर पालिका ने कोविड के सिचुएशन में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जिस तरीके से कुक फूड को मैनेज किया, बहुत सराहनीय है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम, ऑलवेज। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। और
कुछ जो लोग थे जो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए लोगों को उस समय हेल्प कर रहे थे, क्या उसको भी सच मान लिया जाए, उसको भी पॉजिटिव लिया जाए? देखिए, कौन कहाँ क्या करता है सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किसी एरिया में पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ तकलीफ है, अगर हम लोग वहाँ पहुँच सके तो पहुँच जाते हैं। या अगर हमको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन या यहाँ का ये कोऑर्डिनेटर है, या फिर अगर एनएमसी से रिलेटेड भी वहाँ पे जो पर्सन है जो वहाँ क्लोज कांटेक्ट में है उस पेरिफेरल में, तो पहुँचा देते हैं, पहुँच सकता है वो। सोशल वर्कर की लाइफ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अब पेस्टरिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सरकार का काम है, ये तो लोकल बॉडीज़ का काम है, हमने क्यों करना? मैं हर सोशल वर्कर को ये बोलता हूँ, अगर वो ये सोचे कि हमने क्यों करना, तो वो सोशल वर्कर कैसे हुआ फिर? सोशल वर्कर ये सोच ही नहीं सकता। अगर सोशल वर्कर के सामने ऐसा सिचुएशन आता है कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है और अगर उसकी कैपेसिटी में है उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, तो वो कर देगा। सिंपल है। उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि जब उसे पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस से ये काम होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेट कराए, एक ब्रिज बने उस गवर्नमेंट ऑफिसर से उस पब्लिक ग्रुप तक। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेके, डू यू थिंक द वे वैक्सीनेशन ड्राइव्स आर दे हैपनिंग इन द राइट मैनर? दे आर हैपनिंग इन द राइट मैनर। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, या लोकल लेवल पे डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन ड्राइव्स? हाँ, डोर टू डोर तो स्टार्ट करना ही चाहिए। अभी तक उन्होंने किया नहीं है, आई थिंक बिकॉज इट विल बी इन प्रोसेस। अभी तक तो सिर्फ 45 प्लस दोज हु हैव कमोबिटीज़ उनको दी जा रही है, बट मेरे ख्याल से वेरी सून सभी को दे देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आज ही सीएम ने कहा हम 3 लाख वैक्सीनेशन पर डे देंगे, तो नागपुर में 30 लाख लोग हैं, तो क्या आप 10 दिन में ख़त्म कर दोगे? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, क्या आप 10 डेज में पूरे नागपुर को ख़त्म कर दोगे? आई डोंट थिंक सो। तो लाइक, सॉरी आई मे बी रॉन्ग, 3 lakhs मे बी फॉर द स्टेट और समथिंग लाइक दैट। पर एक दिन में 3 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक दिन में 3 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, बट आई थिंक बहुत जल्द इसमें चेंजेस आएंगे ही और सभी को वैक्सीनेशन होगी, एंड इट इज़ गोइंग वेरी स्मूथली। ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक है ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे एक बात बताएं कि जिस किस्म से एक एनजीओ या एक सोशल वर्कर ने ये पूरे के पूरे लॉकडाउन के टाइम पे जो काम किया, अब इसके बाद आपके हिसाब से सोशल वर्कर का सोसाइटी में किस किस्म का रोल, नया रोल होना चाहिए, और किस तरह अब मशीनरी ने भी, सरकार ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोशल वर्कर को अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए? सरकार ने तो जोड़ के रखना ही चाहिए। सरकार को तो सरकार के लिए तो एक राइट हैंड हो जाते हैं सोशल वर्कर, क्योंकि सरकार को अगर अपनी स्कीम्स राइट प्लेस तक पहुंचानी है तो उनको सोशल वर्कर के थ्रू ही जाना चाहिए। वो डायरेक्टली जाएंगे तो इट मे गो एट अ रॉन्ग पाथ, लेकिन अगर उसमें ग्रुप ऑफ एनजीओज इन्वॉल्व है तो दे एग्जैक्टली नो, बिकॉज दे वर्क ऑन द ग्राउंड। उन्हें नागपुर के एक एक एरिया में, एक एक स्लम में ये पता है कि किस जगह पे कहाँ कितने लोग हैं, किसको कहाँ क्या चाहिए, कहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। सो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर देम टू रीच। क्या सोशल वर्कर्स जो अब तक टुगेदर वी कैन के बैनर के अंदर में भी, या अलग अलग, क्योंकि 200 से ज़्यादा एनजीओ जुड़ी टुगेदर वी कैन एक बहुत बड़ा फ्रंट बना, और जिस किस्म का काम जोसेफ सर, अनुष्या मैम, नीरजा मैम, आप, कुणाल मौर्य, इमरान रिजवी, वासुदेव मिश्रा, चैतन्य, टीम, बहुत बड़ा नाम, बड़ा टीम है ना, जिस किस्म का काम टुगेदर वी कैन ने किया। अब आपको लगता है कि सिर्फ लॉकडाउन तक आप लोगों की जिम्मेदारियां रहेगी जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, या आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां तो बहुत आगे तक है। अच्छा, ये तो ट्रेलर था, एंडिंग है। ये ट्रेलर था। दिस इज नेवर एंडिंग। दिस इज नेवर एंडिंग। यस, दिस इज नेवर एंडिंग। नीलेश, सिंस चाइल्डहुड आई हैव नोन यू। जब कोई अपने नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाता था या छुट्टी उस दिन वो एब्सेंट रहता था, सेकंड डे आप उसको अपनी कॉपी दे देते थे कॉपी करने के लिए, कि तू अपडेटेड रहे, तेरे नोट्स अपडेटेड रहे। आज आप समाज सेवा में जुड़े हैं, यू आर एन अनसंग हीरो।
What drives you? What inspires you? Happiness. When someone gets what he want, I feel happy. सुकून मिलता. वो कोई बोलता है ना, करके देखो अच्छा लगेगा, लगता है अच्छा. लेकिन जब लोग आप देखते हैं नागपुर शहर में कि लोग एनजीओ से नहीं जुड़ते, तो सोशल वर्क से नहीं जुड़ते, तब क्या महसूस देखो, करते हैं? एनजीओज की एक और छवि भी होती है, और एनजीओज को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है. एनजीओज पे आरोप लगना बहुत आम बात होती है. हर एक के मन में डाउट होता है, अरे ये एनजीओ वाला है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती होगी, कहीं ना कुछ मिसयूज़ होता होगा, फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन होता होगा. तो ये सब लोगों के मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक कोई किसी को जानेगा नहीं, जब तक वो उसको करीब से देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, वो प्रीजुडाइज हो जाता है. उसने प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए. दैट्स द थिंग. अब किस किस्म की प्लानिंग है? अब आगे क्या करना है नीलेश बंबानी को? समय बताएगा. सिचुएशन जब जैसे आती है तो उधर मुड़ना पड़ता है. दैट इज द थिंग. लेकिन क्योंकि आप एक पिता भी हैं, एक पति भी हैं, एक बड़ा रोल अपने परिवार में प्ले करते हैं, कभी आपकी पत्नी कहती है कि हमारा सरनेम अंबानी नहीं बंबानी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होता. नीलेश, ये आखिरी के 2 सवाल हैं आपसे. नागपुर शहर से आप क्या कहना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू कोरोना? प्रेजेंटली तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे नागपुर वासी भाइयों बहनों, सभी लोग, ऑल द व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, अपने सब फ्रेंड्स को भी ये मैसेज दीजिए, मंडे से रिलैक्सेशंस जो हो रहे हैं, कृपया डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें. ऐसा बिल्कुल मत करिए कि भाई हम लोग तो घर में भी साथ में रहते हैं, यहाँ हम फ्रेंड्स हैं तो ये हम लोग को होगा नहीं और लाइट ले ले. तो आप ये एटीट्यूड जो है ना, ये प्लीज़ एटीट्यूड छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने सफ़र किया है, कभी उनके घर में चल के देखिए या मिलिए, जिन्होंने अपनों को खोया है, बहुत बुरे हाल होते हैं. तो प्लीज़ डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए. हमारी ज़िम्मेदारी है कि नंबर्स को हम कम करें, तो ही जाके हम ये जंग जीत पाएंगे. और एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, राजनीति से जुड़ी लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि यू शुड मेक श्योर दैट द प्लान विच यू आर मेकिंग इज़ एग्जीक्यूटेड एट द एंड पॉइंट. आप प्लान बना के छोड़ देते हो, आगे आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा. आप फॉलोअप नहीं करोगे तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लानिंग? सो यू हैव टू वर्क टिल द एंड. 100% वर्क करिए, आपको भी मज़ा आएगा. और राजनीति करने वालों से क्या कहना है आपका? राजनीति करने वालों से ये कहना है, साहब जी ये काम अब ये समय राजनीति कम करिए और हमारे साथ जन सेवा ज़्यादा करिए. Nilesh, you are an unsung hero. You are someone to whom I think a lot of people look upon. I also look upon. Thank you. And I would not leave this interview or finish this interview without saying a thank you to you, because you supported me at a time when I needed someone to, give a hand. And मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा 1 हफ्ता मेरे घर का जो राशन आया वो सिर्फ आपकी वजह से आया. तो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट आल्सो. ऑलवेज वेलकम. You are a big support, not just to me, just to to friends around, but to the Nagpur city. And I think we really need to salute you with everything you have done. Thank you. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आज राज की बात में हम मिले एक अनसंग हीरो नीलेश बंबानी से. कोरोना के पूरे काल में इस व्यक्ति ने बहुत काम किया, बहुत काम किया है. और जब परिवार के सदस्य घर में चिंतित रहते थे, तब ये श्रमिकों को खाना खिलाते थे. कितनी खूबसूरत बात है. एक इंसानियत को दिखाने का ये इससे अच्छा परिचय और क्या हो सकता है. लेकिन अब बात है राज की बात. राज की बात क्या है आज की? मैं दिल्ली गया था. दिल्ली से 2 दिन से शो किया है आपके लिए, आपको शो दिखाए हैं. पता है दिल्ली में मैंने क्या सीखा? और दिल्ली की चीज़ें शायद नागपुर के लोग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा. बिना मास्क के कोई दिखता है उसका फ़ोटो खींच लो, पास जाके 2000 का चालान दे दो. पहली बार पकड़ा जाए 2000, दूसरी बार पकड़ा जाए 3000, तीसरी बार पकड़ा जाए 4000, 5वीं बार पकड़ा जाए सीधा अंदर कर दो. बिना मास्क के जो घूमेगा उसको सज़ा मिलेगी.
ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कर ले तो इसमें शहर का फ़ायदा है। दूसरा, जहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग ना हो वहाँ पे कृपया लठ ना चलाए पुलिस, वहाँ पे चालान बनाए उन 4-5 लोगों पे एक साथ, और मिनिमम चालान हो 5,000 रुपये का। मतलब अगर 4 लोगों को एक साथ खड़े होकर बात करना है तो उसका खामियाजा 20,000 रुपये होगा, तब जाके उनको समझ में आएगा कि अन्न के पैसे नहीं है तो बातें क्यों करें। ये चीज़ें मेरे हिसाब से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इन्होंने ये अप्लाई करना चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात, राजनीति से जुड़े लोग कृपया बकवास न करें। ये नेतागिरी ना यहाँ नहीं चलनी, अभी चाहिए नहीं तुम्हारी नेतागिरी, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा साथ किस में चाहिए? लोगों को जागृत करो, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लें, घर घर जाओ, कॉरपोरेटर्स घर घर जाओ, नेता लोग, और वो भी नेता जो बहुत बड़े नेता बनने की कगार मतलब कोशिश कर रहे हैं, युवा नेता जितने भी हैं, जितने भी युवा संगठन हैं सभी पार्टीज़ के, कृपया एक एक आदमी हर घर में जाए और लोगों को रिक्वेस्ट करे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो वैक्सीन ले। जब जल्दी से सभी सीनियर सिटीजन्स 45 प्लस जिनको तकलीफ़ है शारीरिक रूप से, वो जब पूरे वैक्सीन ले लेंगे तब हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा, तो उनका जल्दी से जाके वैक्सीन लेना ज़रूरी है। कुछ लोग कृपया कॉरपोरेटर्स, अगर आपके एरिया में हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, कृपया वहाँ जाकर सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, लोगों को हेल्प करें। फ़ोटो खींच के फेसबुक पर डालने से सिर्फ 2 दिन की वाहवाही मिलेगी, शहर आपको याद नहीं रखने वाला। जब आप काम करोगे तो शहर आपको याद भी रखेगा। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बिना, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, वैक्सीन उसको मिल रहा है जिसको अभी इस वक्त नहीं मिलना चाहिए, वो कोई भी अंबानी हो, थडानी हो या कोई भी हो, अगर वो कोई पैसे वाला आदमी है और आप सिर्फ उसको इसीलिए वैक्सीन दे रहे हो क्योंकि वो पैसे वाला है, तो कृपया उसको न दें। ये शहर में कोई और घर का सीनियर सिटीज़न है जो अपने वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहा है। ये शहर को कोरोना मुक्त बनाएं। ये शहर को हर घर में एक अनसंग हीरो की ज़रूरत है। सिर्फ नीलेश बम्बानी, सिर्फ अनुसुया काले छाबरानी, सिर्फ जोसेफ सर, सिर्फ वासुदेव मिश्रा, सिर्फ कुणाल मौर्य, सिर्फ इमरान रिजवी, सिर्फ नीरजा पठानिया, ये सिर्फ कुछ ही लोग सिर्फ नहीं हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं। अनसंग हीरोज़ वो सब हैं जो इस पूरे के पूरे कोरोना काल में काम करते आए और हम सबको सैल्यूट करते हैं। लेकिन आप भी अनसंग हीरो बन सकते हैं। बस आपको अपने सोसाइटी की थोड़ी सी चिंता करनी होगी। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। दुनिया इधर की उधर हो जाए, खाते टाइम ही मास्क उतारें, बाकी टाइम मास्क पहने रहें और इस शहर को कोरोना मुक्त बनाएं। जय हिंद।